वेलकम स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा फिफ्थ लेक्चर आ गया है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन का, जिसमें हम फिफ्थ लेक्चर आपका आज शुरू करने वाले हैं। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 चलेगी, जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे और सभी की पीडीएफ आपको हमारे गणित साज जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4 है, तो जिसमें आपको देखिए कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पहला दे रखा है फर्स्ट सर्वसमीकरण, या फिर इसको आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आपको फर्स्ट में दे रखा है, अगर x प्लस के y का होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्म हो जाए x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 2xy। जिस तरीके चाहो आप उस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली इस फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये इजीली याद हो जाता है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में आपको बता दिया है। नेक्स्ट में अगर आपका x माइनस के y का होल स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू x की स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 2xy के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। जब भी आपको ये वैल्यू दे रखी हो x की 2 पावर माइनस में y की 2 पावर, तो आपके पास एक बार तो इसको आप प्लस में लिख सकते हो और एक बार आप इसको माइनस में लिख सकते हो। जब आपके पास ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है, जैसे कि x प्लस के a और x प्लस के b, आपके पास दो वैल्यू डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लिखते हैं और इन दोनों पदों को ऐड करके a प्लस के b x और बाद में इन दोनों लास्ट वाले पदों की मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। इससे आपको क्या होता है, इजीली आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से मल्टीप्लाई बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि ये वाली वैल्यू हमारी आ कैसे रही है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे मान लीजिए x प्लस के a की मल्टीप्लाई आप x प्लस के b में करेंगे, तो मल्टीप्लाई का रूल होता है पहले x की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। तो x की मल्टीप्लाई करी मैंने x प्लस के b के साथ, फिर आपके पास प्लस के a है तो प्लस के a की मल्टीप्लाई करी x प्लस के b के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, यहाँ पर हो जाएगा आपका bx के बराबर। यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई करी ax के बराबर और ये आपकी मल्टीप्लाई करी ab के बराबर। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x का स्क्वायर, दोनों में से x को कॉमन ले लो, जैसे कि हम पीछे क्वेश्चनों में लेते चले आए। तो यहाँ से जब हमने कॉमन ले लिया तो ये x आ गया प्लस में ab आ गया। तो ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी मतलब ये जो इक्वेशन है आपकी बिल्कुल सेम आ रही है। तो आप इस तरीके से भी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरीके चाहे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं सर्व समीकरण का यूज करके करना है तो आपको इसी तरीके करना पड़ेगा। अगर पेपर में आता है कि सिंपल आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी गुणा कर दीजिए, तो आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है 2.4 का, जिसमें आपको दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू द फाइंड द प्रोडक्ट। तो उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड आपको फाइंड करने हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस के y और x प्लस के a के 10 के बराबर। तो देखिए आपके पास जो आइडेंटिटी नंबर 4 थी, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो आपकी आइडेंटिटी थी वो आपकी वैल्यू थी x प्लस में a और x प्लस में v बराबर आपकी वैल्यू x का स्क्वायर a प्लस में b x प्लस में ab के बराबर। ये आपकी आइडेंटिटी इस फॉर्म में आपको दे रखी थी। अब आपके पास जो वैल्यू है, यहां पर आपको दे रखा है x प्लस के 4, यहां पर आपकी वैल्यू है x प्लस के 10। तो अगर हम बेसिकली देखें तो देखिए x की वैल्यू तो हमारी दोनों जगह सेम है और a की जो वैल्यू है यहां पर आपको 4 दे रखी है और यहां पर जो b की वैल्यू है वो आपको 10 दे रखी है। तो आप सेम टू सेम इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू है x का स्क्वायर, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू को ऐड करना है, तो 4 प्लस के 10, उसके बाद आपको x की मल्टीप्लाई करनी है और प्लस में इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सर्व समीकरण थी
मतलब आइडेंटिटी थी, उसी तरीके से मैंने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी एक्स की पावर 2, दोनों को ऐड किया 14x, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 40 के बराबर। ये आपका आंसर आ गया सेम टू सेम। अगर आप चाहें तो इसको सेकंड टाइप इस तरीके से ही कर सकते हैं कि x प्लस के 4 और x प्लस के 10 की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के 10 के साथ प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस के 10 के साथ यहां मल्टीप्लाई करिए x का स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 4x और इसके साथ मल्टीप्लाई 40 के बराबर। यहां पर आपके लो x का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 14x और प्लस में 40 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप जिस तरीके चाहें उस तरीके कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्वसमीकरण लिख कर देता है तो आप फर्स्ट रूल को ही फॉलो करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को इस सर्वसमीकरण के रूल से जो आपको दे रखा है x प्लस में a x प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b के साथ मल्टीप्लाई x की और a b के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x प्लस में 8 और x माइनस के 10। देखिए अब ये आपको x माइनस 10 दे रखा था, b की जो वैल्यू है हमारे पास बिल्कुल 10 के बराबर ही आपकी वैल्यू हो जाएगी, और वो भी माइनस के। तो यहां हम लिखेंगे x की पावर 2 प्लस में a की वैल्यू आपके पास 8 और b की वैल्यू आपके पास माइनस के 10 के बराबर। ठीक है, x को मैंने x की जगह रहने दिया, प्लस में 8 की मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 10 के साथ। तो जहां जहां पर जो वैल्यू थी मैंने सेम टू सेम उसी तरीके से इस वैल्यू को लिख लिया है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 प्लस में 8 माइनस के 10x और यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 80 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x की पावर 2 10 माइनस के 2 प्लस के 2 सॉरी 8 प्लस के, तो इसमें से घटा दिया था आपके वैल्यू 2x के बराबर और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 80 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको प्रोडक्ट देखना हो, सिंपल आप पुट करते चलिए और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में यहां पर आपको x के ऊपर 3x दे रखा है और यहां पर आपको a और b की जगह 4 और 5 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरीके करते हैं उसी तरीके से आप करते चलिए और आपको आंसर बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। हमारे पास सबसे पहले मैं सर्व समीकरण लिख देता हूं। x प्लस के a x प्लस के b बराबर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 a प्लस में b x और मल्टीप्लाई में a b के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू x के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू x के बराबर, ये आपकी वैल्यू a के बराबर, ये आपकी वैल्यू b के बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 3x प्लस के 4 3x माइनस के 5 सेम टू सेम आपके सामने वैल्यू दे रखी है। तो आपको सबसे पहले करना है x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 3x, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में a और b को ऐड करना है। तो a की वैल्यू ये है हमारे पास, b की वैल्यू 5 है माइनस के, तो 4 माइनस के 5x प्लस में a और b की मल्टीप्लाई, तो 4 सॉरी यहाँ पर आपको जो x की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर आपको 3x करना है क्योंकि x की वैल्यू हमारी 3x के बराबर है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई है माइनस के 5 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 3x की गुणा आपको 3x के साथ करनी है। तो 3 की गुणा जब 3 के साथ करी 9 और x की गुणा x के साथ करी तो x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 9x स्क्वायर, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1 और 3x, यहाँ से आपकी वैल्यू 5 चौक 20 20 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 9x की पावर 2 माइनस की मल्टीप्लाई करी माइनस के 3x और माइनस के 20 बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको सर्व समीकरण लिख लीजिए सबसे पहले। तो x प्लस में a और x प्लस में b बराबर आपके लिए x का स्क्वायर a प्लस में b और यहां पर x के बराबर a प्लस में b, ये आपके लिए x के बराबर प्लस में a और b के बराबर। यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है y स्क्वायर
प्लस में 3/2, यहां पर y² माइनस के 3/2। तो देखिए इस बार आपको x की जगह पर ये है, a की जगह पर ये है और b की जगह पर आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले x की जगह पर तो y के पावर 2 की पावर 2 प्लस में a और b की वैल्यू मतलब 3/2 और प्लस में माइनस के 3/2 और x की वैल्यू आपके पास y² प्लस में ab की वैल्यू आपके पास 3/2 गुणा में माइनस के 3/2 के बराबर। तो देखिए यहां पर y का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब y की पावर 2 की गुणा y की पावर 2 के साथ करनी है। तो गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 + के 2 और y की पावर 4 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर y की पावर 4 प्लस में 3/2 माइनस के 3/2 y की पावर 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर 3 × 9 और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। ये आपकी वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमेशा आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये y की पावर 4 प्लस में 0 माइनस के 9/4, यहाँ आप लिख सकते हो y की पावर 4 माइनस के 9/4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू इस बार आपको 3 दे दी है, केवल आपको चेंज कर करके दे रहा है और आपको रूल वही पकड़ना है और उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सर्व समीकरण लिखते हैं सबसे पहले, x प्लस में a, यहां पर आपकी वैल्यू है x प्लस में a और x प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू x की पावर 2 a प्लस में b का x और प्लस में आपकी वैल्यू a b के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x के बराबर, ये वैल्यू आपके पास सेम है। ठीक है, तो यहां पर आपके वैल्यू 3 की पावर 2 प्लस में इस बार आपको जो x की वैल्यू है ये वाली दे रखी है, तो यहां पर लिख लीजिए माइनस के 2x प्लस के 2x और यहां पर मल्टीप्लाई में आपको x की वैल्यू 3 और a b की वैल्यू हो जाएगी आपके माइनस के 2x मल्टीप्लाई में 2x के बराबर। जैसे आपको वैल्यू दे रखी थी उसी फॉर्म में मैंने सारी वैल्यू लिख ली है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 3 = 9, 2 बार गुणा करने पर यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2x और प्लस के 2x और मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। चाहो तो मल्टीप्लाई लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप गुणा करेंगे 2 की 2 में तो 4 और माइनस मैंने यहां से पहले लिख लिया और यहां पर 4x²। ये आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपके हो जाएगी 9 माइनस के 4x² के बराबर। अब देखिए आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप मैं बता देता हूं इसका। आपको दे रखा 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x के बराबर। तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी पीछे, जो मैंने आपको बताया था कि x प्लस के y और x माइनस के y बराबर जो आपकी वैल्यू है x² माइनस में y² के बराबर हो जाती है। तो उसी तरीके से हम इसको एक काम करते हैं, पहले प्लस वाली लिख लेते हैं और फिर हम बाद में लिख लेते हैं इसमें माइनस वाली। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 3 की पावर 2 माइनस में 2x की पावर 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू यही 3 × 3 = 9 और यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x की मल्टीप्लाई और 2x के साथ करी तो 2 दूनी 4 और x के साथ x² के बराबर, तो माइनस के 4x²। देखिए ये भी आपका और शॉर्टकट हो गया, छोटा सवाल। आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से, दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि दोनों में मैंने सर्व समीकरण का ही उपयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब करते हैं यहां से आपके क्वेश्चन नंबर 2। थोड़े से टाइप इसके चेंज हो चुके हैं, जिसमें आपको दे रखा सीधे गुणा किए बिना इनके सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि हम सिंपल इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इस तरीके करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको यहां पर जो मल्टीप्लाई करनी है फॉर्मूला मतलब सर्व समीकरण का यूज करके आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट द मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो देखिए अब जैसे आपके पास दे रखा है 103 और यहां पर दे रखा है आपको 107 के बराबर। तो हम यदि चाहें
तो 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि 100 में जब 3 जोड़े तो 103 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 7 के बराबर। तो अब अगर आप ध्यान दें, ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बन गया ए प्लस के सॉरी ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बन गया सर्व समीकरण की फॉर्म में, एक्स प्लस के ए एक्स प्लस के बी बराबर जो आपकी वैल्यू है एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस के बी का एक्स प्लस में ए बी के बराबर। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस के 3 100 प्लस के 7 बराबर। अब यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू ये है आपके पास, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये है आपके पास। तो 100 की पावर 2 प्लस में ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस में 7 एक्स के बराबर। यहां पर ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू यहां 100 के बराबर। आपके पास जो यहां पर एक्स की वैल्यू है वो आपकी है 100 के बराबर। ए और बी यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 के बराबर। अब जब आप 100 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो यहां पर आपके पास 4 जीरो आ जाएंगे। तो 1 4 टाइम्स 0, यहां पर आपकी वैल्यू 10 7 और 3 10, यहां पर 100 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 7 21 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू प्लस में ये प्लस में 1000 प्लस में 21 के बराबर। अब जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो 11021 ये आपका ऐड हो जाएगा यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड टाइप है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमको 95 और 96 दे रखा है। तो हम सेम उसी तरीके से यहां पर हम माइनस में इनको लिख लेते हैं। तो हम 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस के 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस के 4 के बराबर। तो इसी तरीके से जब हम सर्व समीकरण लगाएंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में a आपके पास x प्लस में a और x प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू x का स्क्वायर और a प्लस में b का x और प्लस में ए बी की मल्टीप्लाई के बराबर। तो देखिए यहां पर x मतलब 100 माइनस के x 5, यहां पर 100 माइनस के 4, ये आपके x की वैल्यू, ये आपकी a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू। तो इसमें पुट कर दीजिए 100 की पावर 2 प्लस में माइनस के 5 और प्लस में माइनस के 4 और x की जगह आपके पास वैल्यू है 100 के बराबर और प्लस में माइनस के 5 मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 4 के साथ। तो यहां पर जब 100 की मल्टीप्लाई आप 100 के साथ करेंगे तो आपकी वैल्यू है 10,000 के बराबर। तो यहां पर आप लिख दीजिए 10,000। ये आपकी दोनों वैल्यू हो जाएंगी माइनस के 9, तो माइनस के 4 और माइनस के 5 आपके ऐड होकर माइनस के 9 के बराबर। मल्टीप्लाई करनी है इसकी 100 में, यहां पर माइनस माइनस प्लस और 5 चौक 20, तो प्लस में 20 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहां पर 10,000 माइनस के 900 प्लस में 20 के बराबर। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और 900 यहां से घटा दीजिए। तो यहां पर 10020 माइनस के 10 माइनस के 900 के बराबर। और जब आप यहां से वैल्यू घटाएंगे तो ये आपकी वैल्यू बचेगी 9120, माइनस कर लीजिए, सिंपल आपकी ये वैल्यू यहां पर बच जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 104 मतलब 104 और 96। तो हम इनको लिख सकते हैं चेंज करके 100 प्लस के 4 के बराबर और 100 माइनस के 4 के बराबर। तो यहां पर जो आपको वो लगानी है फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा x की पावर 2 माइनस में y की पावर 2 बराबर x प्लस में y और x माइनस के y के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस में 4 100 माइनस के 4 बराबर, सबसे पहले देखिए x की जगह पर आपके पास ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और y की जगह पर आपके पास ये वैल्यू। जब भी दोनों वैल्यू सेम हुआ करती हैं तभी हम इसमें और प्लस माइनस का अंतर हो बीच में, मतलब एक बार वही संख्या जुड़ रही हो और एक बार वही संख्या घट रही हो, तभी जाके हम इस वाले फॉर्मूले को पुट करते हैं।
तो यहां पर इसकी पावर 2 माइनस में 4 की पावर 2 बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू 16 के बराबर। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 माइनस के 16 के बराबर, और जब 16 माइनस होगा तो 9984 वैल्यू आपकी यहां से बच जाएगी 10,000 में से, जब आपके 16 माइनस हो जाएंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड के पार्ट ये आपके इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ये कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो फैक्टर करना हमको इसको, जो भी आपकी जो आइडेंटिटीज दे रखी है उनके थ्रू। तो आपको देखिए मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे कि आपके पास ए फॉर्मूला था एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला था एक्स का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई का स्क्वायर। तो आपको ये इसी तरीके से देखनी है। यहां पर जैसे हम जानते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई का स्क्वायर। तो आप इस वाली वैल्यू को इसकी तरीके से कंपेयर कीजिए, इस वैल्यू को आप इसकी तरह से कंपेयर कीजिए, और यहां पर 2xy आप लिख दीजिए। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर सबसे पहले, तो यहां पर हम अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए 9x की पावर 2 प्लस में 6xy प्लस में 5 की y की पावर 2 के बराबर। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3x की पावर 2, फिर आप कीजिए लास्ट वाले का। ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, क्योंकि पहले आप फर्स्ट वाले कीजिए फिर आप लास्ट वाले का। उसके बाद आप 2 के साथ मल्टीप्लाई में एक बार ये वाला टर्म लिख दीजिए और एक बार ये वाला टर्म लिख दीजिए। तो जब आप देखेंगे ये आपका इस तरीके की कंडीशन बन चुकी है। ठीक, क्योंकि ये x का स्क्वायर ये y का स्क्वायर प्लस में 2xy, तो ये आपका किसके बराबर होता है x प्लस y का होल स्क्वायर, जहां पर हमारी x की वैल्यू ये वाली है और y की वैल्यू ये वाली है। तो यहां पर हम कर सकते हैं 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। इसी तरीके से मतलब आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को स्क्वायर में बदल लेना, फिर आपको लास्ट वाले टर्म को, और प्लस में जो आपका मिड वाला टर्म है उसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक बार फर्स्ट वाला टर्म लिख देना, एक बार लास्ट वाला टर्म लिख देना, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेम इसी तरीके से यहां पर मैंने किया 2y की पावर 2 और इसको किया मैंने प्लस में 1 की पावर 2, क्यों 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस में 2 के साथ आपकी वैल्यू यहां पर जो हो जाएगी 2 के साथ, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ गई। ये जो आपकी वैल्यू है इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, प्लस में 1 का होल स्क्वायर, 2 के साथ एक बार 2y और एक बार 1 के बराबर। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज बड़ी अजीब सी चेंज करने के लिए मिलेगी कि यहां पर जो आपकी वैल्यू थी आपको यहां पर माइनस दे रखा है, ठीक है, लेकिन मेरा यहां पर क्या है प्लस आ रहा है। तो मुझे ये पता है इनमें से किसी एक वैल्यू में आपको माइनस मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जो हमेशा लास्ट वाली वैल्यू है उसको माइनस मान लेता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को -1 की पावर 2 की फॉर्म में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब -1 के साथ -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर भी आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू होगी ऑलरेडी -1 के बराबर। तो अब ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर, इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 2x की पावर 2, इस माइनस को यहां लिख लीजिए, माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 2y मल्टीप्लाई में 1 और बराबर माइनस के सॉरी प्लस में माइनस के 1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब आपके पास जो फॉर्मूला है दूसरा, x माइनस के y का जो होल स्क्वायर था वो बराबर था आपका x का स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस में y की पावर 2। तो आपकी जो वैल्यू है x की और y की वैल्यू जो है जो आपकी प्लस के बराबर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, अब ये हमारा बीच वाला टर्म माइनस हो गया तो ये हमारा माइनस हो गया, और इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये आपका 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा क्या लिखता हूं, 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट में आपको फॉर्मूला लगाना 100x की पावर 2 y की पावर 2 बराबर में एक बार x प्लस वाई लिख लीजिए और एक बार आप x माइनस के y लिख लीजिए। तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं x की पावर 2 और इसका स्क्वायर कर सकते हैं माइनस के y अपॉन में 10 की पावर 2 के बराबर। ठीक है,
तो ये जो आपकी वैल्यू हो गई, अब हम एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार ये वैल्यू मैंने प्लस के साथ लिख ली, सबसे सिंपल आपका यही वाला क्वेश्चन होता है। एक बार इसको प्लस में लिख लो, एक बार इसको माइनस में लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके क्वेश्चन है उसका आपको कोई भी बुक में फॉर्मूला नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपके पास है a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। जब भी आपके पास 3 टर्म हो तो हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab, एक बार तो 2ab लिखना है, एक बार आपके वैल्यू 2bc लिखना है और एक बार आपकी वैल्यू 2ca लिखना है। ये दोनों आपके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास जो a की वैल्यू है, या फिर आप abc की फॉर्म में नहीं चाहते तो इस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि आपके जो फॉर्मूला एक्स वाई की फॉर्म में है तो मैं उसको उसी फॉर्म में आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, जिसके आपके सभी फॉर्मूले एक ही फॉर्म में हो जाएंगे। अगर x प्लस में y प्लस में z की पावर 2 हो तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx के बराबर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू x वाली, ये आपकी वैल्यू y वाली और ये आपकी वैल्यू z वाली, और इस फॉर्मूले में देखते रहो और लगाते चलो। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 4z की पावर 2 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू x की पावर 2 प्लस में 2y की पावर 2 और प्लस में 4z की पावर 2 प्लस में 2x मल्टीप्लाई 2y प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2y मल्टीप्लाई में 4z और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 4z और मल्टीप्लाई में x के बराबर। तो एक बार हमने xy लिख लिए, एक बार yz और एक बार zx, तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में x की पावर 2, इसकी वैल्यू 4 y की पावर 2, यहां पर आपकी वैल्यू 4z है तो 4z की मल्टीप्लाई 4z में 4 चौक 16 और z का होल स्क्वायर। तो यहां पर 16 z का होल स्क्वायर, यहां पर 2 दूनी 4 xy, यहां पर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 प्लस में 16 yz और प्लस में 4 दूनी 8 zx के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको जब हमने विस्तार कर दिया तो ये आपकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, केवल बीच वाला टर्म आपको माइनस में दे रखा है, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 प्लस में z की पावर 2 प्लस में आपकी वैल्यू z की पावर 2 प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 2x माइनस के y प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू। अब देखिए ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी z की वैल्यू। y की वैल्यू इस बार माइनस है, वो जरूर ध्यान रखना। तो यहां पर आपके लिए 2x की पावर 2 प्लस में माइनस में y की पावर 2 और प्लस में z की पावर 2 के बराबर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में माइनस के y प्लस में 2 मल्टीप्लाई में माइनस के y मल्टीप्लाई में z प्लस में 2 मल्टीप्लाई में z और मल्टीप्लाई में 2x के बराबर। तो ये आपके वैल्यू 2x की पावर 2, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 4x की पावर 2 माइनस में माइनस के y की मल्टीप्लाई जब आपने माइनस के y के साथ करी तो प्लस के y का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में z का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूनी 4 और माइनस के x और y के बराबर। ये आपके वैल्यू z है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में माइनस पहले आ जाएगा और 2y और z के बराबर। यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और z x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इधर ये और लिख लीजिए, x माइनस के y प्लस में z का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, केवल आप x y z एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए और सिंपल आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर फॉर्मूला लिखिए, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू x का स्क्वायर y का स्क्वायर
प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस में 3z का होल स्क्वायर, तो माइनस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3y का होल स्क्वायर प्लस में 3z का होल स्क्वायर प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस के 2x और 3y प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई में 3y मल्टीप्लाई में 3z, अब की बार इन दोनों की मल्टीप्लाई, और लास्ट में आपको मल्टीप्लाई में 2 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस के 2x और 3z के बराबर। ठीक है, इसी फॉर्मूले के थ्रू ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये z मान लिया, सभी वैल्यू मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दी है। तो यहां पर माइनस के 2x 3y 3z का होल स्क्वायर माइनस के 2x की मल्टीप्लाई जब माइनस के 2x के साथ करें तो प्लस के 4x का होल स्क्वायर, यहां पर आपके लिए हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर। यहां पर आपके लिए माइनस के 4x और सॉरी यहां पर आपको जो मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12xy के बराबर, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो यहाँ पे 18yz 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 xz के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब देखिए यहां पर आपको ए बी सी की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx के बराबर। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये आपकी z की वैल्यू। तो इसी तरीके से यहां पर सॉल्व करते हैं, 3a माइनस के 7b माइनस में c का होल स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 7b का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में c का होल स्क्वायर, 2 के साथ मल्टीप्लाई में 3a मल्टीप्लाई में माइनस के 7b, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस में 2 के साथ यहां पर माइनस के 7b और मल्टीप्लाई में माइनस के c, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई, और प्लस में 2 के साथ माइनस के c और मल्टीप्लाई में 3a के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3a की मल्टीप्लाई जब हमने 3a में करी तो 3 तिया 9 और a की पावर 2, तो यहां पर आपको 9a की पावर 2 और माइनस के 7b, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 7b की मल्टीप्लाई माइनस के 7b के साथ 7 7 49 और b की पावर 2 के बराबर, प्लस के 49b की पावर 2 और प्लस में c की पावर 2, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, तो यहां पर आपके लिए माइनस के 42 ए बी के बराबर, यहां पर 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके, तो प्लस के 14 VC और यहां पर माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3 दूनी 6 CA के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 3A माइनस के 7B और माइनस में C का होल स्क्वायर के बराबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ का, तो यहां पर भी आपको सेम उसी तरीके x y और z का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx के बराबर, माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z की पावर 2 माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 3z का होल स्क्वायर प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 2x और 5y प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई 5y माइनस के 3z और प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 3z और माइनस के 2x के बराबर। ठीक, फॉर्मूले के थ्रू मैंने x y z, ये x ये y और ये z पुट कर लिए। यहां पर आपके लू माइनस 2x की माइनस 2x के साथ तो माइनस माइनस प्लस और 4x स्क्वायर
प्लस में 25 वाई स्क्वायर प्लस के 9 जेड स्क्वायर, यहां पर 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 तो माइनस के 20 एक्स वाई, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 माइनस के 30 वाई जेड, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस तो 12 जेड और एक्स के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस के 5 बाई माइनस के 3 जेड की पावर 2 के बराबर। ठीक, तो आपका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक और पार्ट है इसका 6 वाला, ये थोड़ा अलग है लेकिन टिपिकल नहीं है, उसी तरीके से आप कीजिए। यहाँ पर x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx। तो यहां पर आपके पास है, देखिए ये आपके पास जाएगा 1/4a, तो मैं इसको लिख सकता हूं a/4 की फॉर्म में। ठीक है, बात एक ही है दोनों, तो मैं यहां लिख देता हूं a/4 माइनस के b/2 प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। तो यहां पर आपको a/4 की पावर 2 प्लस में माइनस के b/2 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2 प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई a/4 की और मल्टीप्लाई माइनस के b/2 के साथ, प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के b/2 की और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपकी 1 के साथ। ठीक, प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी z की वैल्यू है। तो z की वैल्यू यहाँ पर 1 और x की वैल्यू यहाँ पर आपके साथ a/4 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर a/4 की मल्टीप्लाई a/4 के साथ करेंगे तो a की a में a स्क्वायर और 4 चौक 16 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही a की पावर 2 और 16 के बराबर। यहाँ पर माइनस के b/2 की मल्टीप्लाई माइनस के b/2 के साथ माइनस माइनस प्लस के b स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। तो ये आपके लोग प्लस में b स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, और 1 की करेंगे तो 1 के साथ। यहाँ पर आप 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस के a भी हो जाएंगे आपके पास, और नीचे 2 दूनी आपके 4 के बराबर। अब 2 से इसको 2 को कैंसिल कर लीजिए तो b की मल्टीप्लाई 1 में करी तो b हो जाएगा और माइनस का माइनस आ जाएगा। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लिए, 2 दूनी 4 और a की मल्टीप्लाई a में करी तो आपका a आ जाएगा बटे में 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू a/4 माइनस के b/2 प्लस में 1 का जो होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपके इसके पास हो जाएगी। ठीक, तो देखिए आपके इस वाले एक्सरसाइज को आज यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अभी आपके और भी क्वेश्चन है इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको और क्वेश्चन करेंगे हम इसके। जब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको किसी तरीके इनमें दिक्कत होती है तो आप मुझे एसएमएस कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो स्क्रीनशॉट करके आप वो ही भेज सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता जहां से वीडियो में। तो उसके बाद मैं आपको और इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे इजीली समझाता हूं। और अगर चैनल पर आप नए आए तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।